आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस बहुत ही शानदार और गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अंदर हम सबके बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने एक शानदार गति और प्रगति देने का काम किया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बार तालियां बजा करके हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, हमारे दूसरे साथी आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे तीनों विभागों के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, राजेंद्र कुमार जी और सुन जी, सभी उपस्थित तीनों विभागों के अधिकारीगण, और एक शानदार अवसर आप सबको मिलने का काम सरकार में हुआ, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथाह परिश्रम से पश्चिम बंगाल सहित 3 प्रदेशों के अंदर एक ऐसी सरकार बनने का काम हुआ जिसकी अपेक्षाएं बहुत दिनों से थी। एक आताताई जो सरकार थी उसको वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया, और मुख्यमंत्री ने लगातार बहुत परिश्रम वहाँ पे जाकर के जनसभाओं में करने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर आपके नेतृत्व में बहुत हर्ष और उल्लास का वातावरण है। आपको बहुत बधाई है, आपको बार बार नमन। बहनों भाइयों, हमने देखा है कि पूर्व की सरकारों में क्या स्थिति है। मुझे ध्यान है इस बात का, चूँकि हम भी परीक्षाओं में कई बार बैठे हैं। पूर्व की सरकार में ये स्थिति हुआ करती थी कि बच्चे परीक्षा की तैयारी करते थे, पिताजी या तो जमीन बेचने की बात करते थे या मकान को, जमीन को गिरवी रखने का काम करते थे, और परिवार का एक व्यक्ति, कोई चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा लखनऊ में आकर के दलालों को ढूंढने का काम करता था। और जैसे पर्यटन केंद्रों पर होटल वाले तख्ती लिए घूमते हैं कि भाई होटल ले लो, कमरा ले लो, ऐसे दलाल यहाँ पर घूमते थे और जाकर के उनके पास दलाली होती थी, लोग पैसे दे देते थे, नौकरी नहीं लगती थी, और नौकरी ना लगने के बाद जब पैसा चला जाता था, पैसा भी वापस नहीं होता था। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का था। मैं बधाई दूंगा आप सबके प्रयास से एक ऐसी सरकार आपने चुनने का काम किया, और ऐसा नेतृत्व श्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हम सबको मिला, जिन्होंने 9 लाख से अधिक नौकरियां प्रदेश के अंदर देने का काम किया, और आज तक 9 रुपया भी किसी का खर्च नहीं हुआ। ये पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे पास भी लोग आते हैं, भैया अभी नौकरी लगवा दो। हमारे विभाग के भी जो जिनको नियुक्ति पत्र मिलने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए, भैया आप तो विभाग के मंत्री हो, बच्चे की नौकरी लगवा दो, आप ही का बच्चा। मैं कहा नहीं हो पाएगा, हमारे हाथ में नहीं है, आयोग से होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो एक आध बार आदमी कोशिश करता है, लेकिन पता लगता नहीं हो पाएगा, तो अपने भरोसे, अपने परिश्रम के भरोसे लोग काम करते हैं, और परिश्रम के, पढ़ाई के भरोसे पर आप सब लोग यहाँ चुन करके आए हैं। निश्चित रूप से एक बधाई के पात्र आप हैं। और कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से चुन करके आता है तो ईमानदारी के साथ सरकार में फिर काम भी करता है, और सरकार को, उन लोगों को, उन छात्रों को देने का काम करता है जो हमारी अपेक्षाएं हैं। हमारे विभाग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर एक बड़ी छलांग लगाने का काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है। हमने लगभग 14 लाख युवकों को प्रशिक्षण देकर के 7.5 लाख युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया। लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से एक शानदार कंपनियों के अंदर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी उनको मिलने का काम हो रहा है। हमने DDU-GKY के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर युवाओं को स्किल्ड करने का काम किया। इसके साथ साथ टाटा के माध्यम से हमारी सभी 262 ITI के अंदर ने जितने आज इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार ट्रेड्स हैं, उन समय चाहे सोलर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे 3D प्रिंटिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ऐसे जो इंडस्ट्री की डिमांड है उनका सर्वे करा करके उनके अनुरूप हमने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। और उत्तर प्रदेश लगातार हमारे विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका, आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमको देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को, हम लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। हमारे विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण भूमिका इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बहनों भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो जैसी अपेक्षाएं आपको थी, ऐसी अपेक्षा माता पिता को रहती है जो अब आपके साथ काम करेंगे। खासतौर से हमारे विभाग के अंदर
उनके सपने साकार करना, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, उनको देना। और केवल ये नहीं कि हमको वेतन कितना मिलता है, जब हमको मौका मिला है तो सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर करना, समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से, परिश्रम करके, और उनको ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि नहीं, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तुम्हारे भी सपने साकार हो सकते हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि ऐसी सरकार और ऐसा नेतृत्व हमारे पास है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कह करके जो मेरे मन में बैठे बैठे आ रही थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने हनुमान जी को नहीं देखा, कभी मैं भावुक हो जाता हूँ आपके व्यक्तित्व को देख करके, पर आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व ऐसा है कि जो हनुमान जी जैसा है। जब कोई दुष्ट होता है तो काल नेमी बनकर के आप उसका काल बन करके आते हैं, और जब कोई राष्ट्रभक्त होता है, समाज के प्रति समर्पित होता है, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, ऐसा भाव आपका रहता है। सबके कष्ट का निवारण करने का आप काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही भाव आपका रहता है। इस प्रदेश में अगाध श्रद्धा आपके प्रति है। मैं आपके प्रति अत्यंत प्रणाम विनम्रतापूर्वक करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय।